तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डोबे-राइनर्स ट्राइड। समझे? हिंदी में क्या बोलते हैं? डोबे-राइनर का त्रिक नियम या त्रिक कह लो। क्या हुआ? समझाएंगे क्या? अभी तो स्टार्ट ही किए हैं ना। आप हेडिंग डालो डोबे-राइनर, डोबे-राइनर REINERS, एपोस्ट्रोफिस है, ठीक है ना। डोबे-राइनर्स ट्राइड। चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइए डोबे-राइनर। डोबे-राइनर ट्राइड्स। अब ये डोबे-राइनर ट्राइड्स या फिर हम कह सकते हैं डोबे-राइनर का त्रिक क्या कहता है, इसका क्या मतलब होता है? हेडिंग लगा लिए हो? चलिए देखो, डोबे-राइनर ट्राइड्स कहता है जब एलिमेंट नोन था, जितने उनके पास वैज्ञानिकों के पास जितना एलिमेंट था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि समान गुण वाले तीन तत्वों का क्या किया? एक समूह बनाया, वो भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, समान गुण वाले तत्व। जैसे अगर मैं कहूँ ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। समझे? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समान गुण वाले 3 तत्वों को लिया, ठीक है, समान गुण वाले 3 तत्वों को एक ट्राइड बनाया। और कैसे? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। अब उन्होंने कहा कि बीच वाले, मान लेते हैं ये X और ये Y और ये Z। वैज्ञानिकों ने कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग में बराबर होते हैं। बस मान लो इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमें नहीं पता है, इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान मान लेते हैं 42, ठीक है। अब इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम मान लेते हैं 42। अब दोनों का हम क्या करेंगे? औसत करेंगे। तो 42 कितने हो जाएगा? 84/2, ठीक है। अब ये 2 चौक 8, 2। तो इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना निकल के आया? 42। तो औसत लगभग में क्या आएगा? बराबर आएगा। यहां पर 42 हो सकता है 42.5 आए, हो सकता है 43 आए। समझे? तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। चलिए लिखिए, यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया जाए, यदि तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में सजाया जाए, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में सजाया जाए, यदि समान गुण वाले, लिख लिए हो, यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के, शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान
के औसत के लगभग बराबर होता है, यह समान होता है। लिख लिए हो। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से, और मैंने आपको यहां भी समझा दिया है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, देखिए, अच्छा, ये नियम क्या कहता है? समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को, ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटासियम। अब बताइए, ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1 का है, समझे? ग्रुप 1 का तत्व है, ये तीनों क्या है? ग्रुप 1 का तत्व है। इसका मतलब तीनों तत्व का परमाणु, तीनों तत्व का गुण क्या है? समान है। समझ रहे हो? अब क्या कहता है? अब इसका परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें, परमाणु द्रव्यमान का, इसका कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 7। इसका कितना होता है? इसका तो निकालना ही है हमें अभी। इसको चलो मान लेते हैं कि x, मतलब हम निकालना है, क्या है? हमें निकालना है। अब इसका कितना होता है? 39 होता है, ठीक है। अब क्या कहता है? यदि समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, तो परमाणु द्रव्यमान इसका मानो कितना? 7 है, और इसका तो 23 है, ये है। और हम कैसे निकालेंगे? पता, 23 और इसका 39। देखो, बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक मास बढ़ रहा है ना, बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको क्या कर दिया? सजा दिया। अब कहता है बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, समझना, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। अब कैसे समझिए, हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए, हम करेंगे, लिथियम का कितना होता है बताइए? परमाणु द्रव्यमान 7, और इसका कितना होता है? 39 और बटा औसत मतलब आधा, ठीक है। अब बताइए ये कितना हो गया? 46 हुआ, और कितना आ गया? 23। अब बताइए बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना निकल कर आ गया है? 23। यहां पर श्योर कितना है? 23। जरूरी नहीं है कि 23 ही हो, लगभग में 1-2 ऊपर हो सकता है परमाणु द्रव्यमान, 1-2 या 0.5 या 1 ऊपर नीचे हो सकता है, समझे? तो इस प्रकार से ये चीज समझ में आ गया आपको। तो यहां पर आप इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हो। 7 किसका है? लिथियम का है, और पोटासियम का कितना है? 39 है। 46 बटा ये आ गया आपका 23 निकल कर आ गया। ये ग्रुप 1 का है। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में कितने एलिमेंट हैं? देयर आर 6 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ग्रुप 2 नहीं। तो हम क्या करेंगे? किनका किनका ले लेते हैं? अगर हम ले लेते हैं आपका एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। देखिए ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल, समझे? दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं किसका? एक ले लेते हैं कैल्शियम का, और एक स्ट्रोंशियम का, और एक बेरियम का। मैंने 3 तत्वों का एक समूह ले लिया, ट्राइड बना लिया, वो भी किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर। तो ये है इसका, ये का आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और इसका परमाणु द्रव्यमान को हम अब शॉर्ट में लिखेंगे एटॉमिक मास। इसका कितना होता है? 40। इसका कितना होता है बताइए? यहां पर देखिए 137, ठीक है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है वो आ जाएगा इन दोनों के औसत करने के बाद। तो निकालिए 40 और 137 कितना हो गया बताइए? 177 बटा 2 करेंगे ना, तो 2 8 16, और फिर कितना बच गया इधर? फिर 2 8 16, और फिर
2 पचे 10, तो कितना आ गया 88.5। कितना आ गया आपका 88.5 आ गया। इसका मतलब स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, कितना आया है निकल कर 88.5, और स्ट्रोंशियम का बताइए कितना है 87। कितना है आपका 88 है, एक्चुअल में कितना है 88, लेकिन आया है कितना निकल कर 88.5, तो लगभग में बराबर आ रहा है। थोड़ा 0.5 और 1 जो एटॉमिक मास है ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए हमने क्या लिखा है लगभग बराबर होते हैं। तो देखिए समझ में आया। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास लगभग में 88.5 आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है स्ट्रोंशियम का 88 होता है। और यहां पर एक्यूरेट आ गया आपका 23। समझ में आ रहा है। आप ऐसे समझो, एक अपनी भाषा में समझो। मान लो, चलो मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं इस चीज को। देखो रफली समझाते हैं ना। मान लो देखो ये है मोनू, ये है सोनू और ये है गोलू, और ये इसका क्या है पिता है। क्या है पिता है। देखो एक पिता के 3 पुत्र, ऐसे समझो एक पिता के 3 पुत्र। भाई तीनों अलग अलग हैं तो हमने एलिमेंट भी तीनों अलग अलग ले रखा, लेकिन तीनों का गुण क्या होगा पिता से जरूर मिलेगा। भाई तीनों का डीएनए पिता से जरूर मिलेगा। समझ में आया। मतलब ये तीनों का गुण अपने पिता से मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है, कहता है सोनू का, मान लो सोनू का जो द्रव्यमान है, सोनू का, ये सोनू है ना, सोनू का द्रव्यमान मोनू और गोलू के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होंगे। समझे। आपको मान लो इसका परमाणु द्रव्यमान आपको नहीं पता है, क्या कर रहा है, समझे। सोनू का परमाणु द्रव्यमान आपको क्या करना है, नहीं पता है, तो मोनू और गोलू के द्रव्यमान को क्या कर देंगे, औसत के औसत कर देंगे बस। मान लो कि मोनू का द्रव्यमान कितना है 40 kg और इसका वजन, ऐसे वजन से रिलेट कर लेते हैं, इसका वजन 40 kg, इसका वजन 30 kg, तो दोनों हो गया कितना 70/2 मतलब 35, तो इसका निकल कर आ गया 35 kg। बात खत्म। ऐसे समझो, बस समझना है और कुछ नहीं करना है। ये तो किताब में भी दिया गया है, बट ऐसे याद रहेगा, याद रखना। एक पिता के 3 पुत्र, और एक पिता के जब 3 पुत्र हैं तो तीनों के अंदर जो डीएनए होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगा, वो मैच करेगा अपने पिता से। वही बात है। समझ में आयो। रेहान समझा। मान लो कि मैं एक पहला तत्व हूं, यहां पर फिर कोई दूसरा तत्व है, यहां पर फिर कोई तीसरा तत्व है, तो बीच वाले एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या कहता है कि पहला और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होंगे। तो पहला तत्व का परमाणु द्रव्यमान ले लो और तीसरा तत्व का परमाणु द्रव्यमान ले लो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। आधा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो परमाणु द्रव्यमान आएगा, वो किसका होगा, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। सीधी बात। वो भी एक्यूरेट नहीं, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट हो, औसत के लगभग बराबर होते हैं। यही होता है आपका डोवेराइनर का ट्रिक, या फिर डोवेराइनर्स ट्राइड बोल लो। सिंपल सा रीजन है। चलिए इसको नोट करिए। और ये जो होता है आपका क्या है, ये एल्कली मेटल है, पता है ना। ये तीनों तीनों क्या है, एल्कली। हाँ, एल्कली मेटल। और ये तीनों तीनों कौन सा है पता है, अर्थ।
क्या होता है? एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ, अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तीनों एल्कली मेटल हैं। क्षारीय धातु और मृदा क्षारीय धातु बता चुके हैं। ये समझ में आया डोबे डायनर ट्राइड्स क्या कहना चाहता है? बस याद रखना, मे बी कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनेगा कि ट्राइड्स किसने दिया, ट्राइड्स किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है ये नियम? तो डोबे डायनर इज योर साइंटिस्ट। समझे? हो गया नोट। एक और आपको व्हाट हैपेंड, एक और आपको करके बताना है। मिटा दें इसको, और ये आपको खुद करना है। ग्रुप 17 वाला देख लो, ग्रुप 17 वाला ग्रुप 17 और एटॉमिक मास इसका तो पता है 35.5 होता है, और इसका आई थिंक 137 होगा, 137 आयोडीन है ना, 126 है, 126 है ना, 100 अगर 126 है तो इसका 137 होना चाहिए। समझे? नहीं, 137 तो आपका क्या है, बेरियम ब्रोमीन का था, सॉरी बेरियम का था ना, किसका था आपका? बेरियम का। समझे? 137 तो आपका बेरियम का था। बीए लिखे हैं ना, गुड। और इसका जो है आपका कितने आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान, कितना है इसका? हमको लगता है 127 होना चाहिए। नहीं 80 है इसका, उसका नहीं, इसका आयोडीन का 127, 127 तब होगा ना, देख लेते हैं कितना है आयोडीन। 126.95 है ना, तो 9 आ रहा है, इसका मतलब 127 ले लेंगे। हाँ 905। तो यहाँ पर देखिए ये 5 से ज़्यादा है नहीं नंबर, तो क्या आ जाएगा? 127 ले लो आप, 127। समझे? तो अब बताइए, आसान है। 35.5 और 127 को जोड़ो, कितने आ रहा है? 7 5 12 और 3 2 5 1 6, इतना ही ना, 162 पॉइंट 100 और 2 से आप भाग दे दो, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, तो कितने आ गया? 81.25। कितना आ गया? 81.25। तो देखिए इसका कितना, ब्रोमीन का 80, और कितना आ रहा है हमें? 81.25। समझे? 0.5 या 1 क्या हुआ? एटॉमिक मास ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए लिखाए हैं लगभग में। और इसी को, ये कौन सा ग्रुप का है पता है ना? हेलोजन ग्रुप। हाँ हेलोजेंस ग्रुप का है। बेरियम का होता है 137 ना, मेरे को याद था, बेरियम का 137, आयोडीन का 127 और ब्रोमीन का 80।
हो गया। और देखो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में बढ़ रहा है। तो यही है आपका। लेकिन अब क्या आ जाता है, लिमिटेशन, सीमाएं। अब सीमाएं क्या आ गया है, चलो देखते हैं। चलो इसको मिटा दें। चलो अब लिमिटेशन लिखो। सीमाएं, लिमिटेशन। अब लिमिटेशन में क्या कहता है, देखो लिखो पहला यह नियम, पहले तो इसको अथी कर लो, उतारो, लिमिटेशन। लिख लिए हो? लिखिए, यह नियम, एक नंबर में, यह नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। 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 समझे? अब देखो ये जो आपका डोबे-राइनर्स ट्राइड है, कहता है यह नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। अब बताओ ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी है, लिथियम भी है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सभी है। तो हमने किसका किसका लिया था ग्रुप 1 में? लिथियम, सोडियम और पोटासियम का ही ट्राइड बनाए थे। हम हाइड्रोजन का भी तो ले सकते हैं ना भाई। अगर हम हाइड्रोजन का लेते तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, इसका भी तो ट्राइड बना सकते थे ना। तो अगर बना के देखते हैं तो देखो क्या होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और इसका सोडियम का 23, मतलब 24, और 24 मतलब यहाँ 2 लगा दो ना भाई, 24/2 12। अब बताइए क्या लिथियम का 12 है? इसका तो 1 होता है, इसका 23 होता है। क्या इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 5 का अंतर है। लगभग में आएगा कभी? कहियो नहीं आएगा। लगभग मतलब क्या? 0.51 ऊपर नीचे हो सकता है परमाणु द्रव्यमान में, लेकिन इतना डिफरेंस नेवर। इसीलिए ये सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होता है। कार्बन दे देते तब हो जाता ना। तो कार्बन दे देते तो फिर ये एक ही ग्रुप, तो फिर दूसर ग्रुप का है। तो हमने क्या लिखाया है? समान गुण वाले 3 तत्वों को ट्राइड्स बनाना है। अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, देखो ये फिर फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या आ गया आपका? लिमिटेशन आ गया। अब कहता है लिमिटेशन में यह सभी तत्वों तक नहीं हो पाया ना, यह नियम कुछ ही तत्वों तक लागू हो पाया। समझ में आया? दूसर का लिखिए। यह नियम उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक बना पाया। यह नियम उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक बना पाया। यह नियम उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक मतलब ट्राइड्स बना पाया। अब देखो उस समय की बात है जब उसके पास जितने एलिमेंट थे उन्होंने मात्र 3 ही ट्राइड्स बना पाए, इससे ज़्यादा नहीं बना पाए। और भी तो बना सकते थे ना, लेकिन उनके पास जितना एलिमेंट था उन्होंने ट्राइड्स बनाया। और जब ट्राइड्स बनाया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ट्राइड्स बनाया? 3। ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, और वो भी अभी ग्रुप 17 का। समझे? तो ये भी आपका हो गया दूसर का लिमिटेशन। तीसर का लिखिए, एक और है। यह नियम उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण। यह नियम
उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण, यह नियम उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो पाया। त्रिक के आधार पर नहीं हो पाया। यह नियम उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो पाया। समझा? तो अब कहता है यह नियम जो है उस समय जितने भी एलिमेंट उनके पास नोन था, उपस्थित था, उन्होंने क्या किया, सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो पाया। बस ये था आपका ट्राइड्स, डोबेडाइनर ट्राइड्स। समझे? Yes. I am. You can say I understand fully. I think English is easy to learn. कल तो नया साल है। तो आज सोतेंगे एक के बाद नया। काहे? अब आज के दिन में बहुत कम सोना, ये नहीं कि पूरा सोना, पता चला कि आने वाला साल में सोते रहो। तो डोबेडाइनर ट्राइड समझ में आ गया। इसमें से हमें लगता है कि एक दो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो भी नहीं भी पूछ सकता है। मतलब लेकिन भैया ये त्रिक नियम दिया कहाँ? त्रिक नियम दिया ये तो है डेटा 1817 ईस्वी में दिया वैज्ञानिक ने। 1817 हाँ, में दिया। 1817 में ही दिया। हाँ, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बोलिए। ऑब्जेक्टिव इसमें यही बता सकते हैं कि पूछ दिया जाएगा कि डोबेडाइनर ट्राइड्स या फिर ट्राइड त्रिक के नियम किसने दिया, कौन सा वैज्ञानिक ने दिया, कब दिया। तो 1817 में एक अपना लिखना तो लिख लो, नहीं छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं। डेटा है डोबेडाइनर दिया, वैज्ञानिक का नाम है भाई। वैज्ञानिकों ने जब नियम दिया तो अपने नाम पर ही रख दिया, डोबेडाइनर ट्राइड्स। वाटर पेन। समझे? और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये 10th लेवल का बेसिक है, ये है तो उतना तामझाम क्या करोगे। और फिर 11th में भी है, आपको मिलेगा थोड़ा और एक्सप्लेनेशन। तो आप 10th में हो तो हमें लगा बहुत ज़्यादा ही आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्लास को ओवर करें।